नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, भोजपुरी में पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह एक बार फिर से सासाराम की धरती पर पहुंचते हैं और सासाराम पहुंचते ही मंच से ही पवन सिंह गरजने लगते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हालांकि पवन सिंह की हार होती है, लेकिन पवन सिंह ने कहा था कि देखिए, तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। और उसके बाद से लगातार पवन सिंह अपने इस चुनावी अभियान को लेकर के, काराकाट को लेकर के अलग अलग मंच से अपनी बात रखते रहे हैं। पवन सिंह ने कहा कि ठीक है, मेरी हार हो गई, लेकिन जो प्यार और सम्मान काराकाट की जनता ने दिया उसे हम भूल नहीं सकते हैं और हम काराकाट आते रहेंगे। और एक बार देखिए कि अब जब पवन सिंह सासाराम की धरती पर पहुंचते हैं और उसके बाद मंच से ही पवन सिंह ने काफी कुछ लोगों को संबोधन में अपनी बात रखी। पवन सिंह ने कहा कि देखिए, आप ही लोग जो हैं सब कुछ हैं हमारे लिए, आप ही भगवान हैं, आप ही पावर स्टार हैं, आप ही सुपर स्टार हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही लोगों को बनाते हैं। और इतना बोलने की देरी थी कि देखिए, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, पवन सिंह को जो देखने के लिए लोग आए हुए थे, वो पूरी तरह से उत्साहित दिखते हैं और पवन सिंह के आने को लेकर के एक बार फिर से चुनाव को लेकर के लोग चर्चा शुरू कर दे रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि विधानसभा 2025 में ही है, क्या पवन सिंह विधानसभा चुनाव में फिर से किस्मत आजमाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव में पवन सिंह फिर से चुनावी मैदान में दिखेंगे? और सवाल ये भी हो रही है कि आखिर पवन सिंह जब चुनावी मैदान में आएंगे तो किस पार्टी से आएंगे? क्योंकि पवन सिंह का पुराना रिश्ता बीजेपी से रहा है और बीजेपी से देखिए कि कई बार जो है बातें भी हो रही थी टिकट को लेकर के। और अब जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं तो चर्चा पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने को लेकर के हो रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या पवन सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में दिखेंगे। और अब जब पवन सिंह एक बार फिर से सासाराम की धरती पर पहुंचते हैं तो तमाम जो अगल बगल के लोग हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, उसके बीच जो एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पवन सिंह चुनाव में किस्मत आजमाएंगे? क्या पवन सिंह इस बार फिर से लोगों के बीच पहुंचेंगे? इसी को लेकर के देखिए चर्चा शुरू हो गई है। और जाहिर तौर पर जब बात राजनीति की हो तो चर्चा लाजमी हो जाती है और बिहार में हर घर में देखिए कि लोग राजनीति पर खूब बातें करते हैं, खूब चर्चा करते हैं। और पवन सिंह के पहुंचते ही एक बार फिर से बात चुनावी शुरू हो गई। बात पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने को लेकर के हो गई है। और आपको बता दें कि देखिए, पवन सिंह की पत्नी भी ज्योति सिंह, वो भी चुनाव में आने को लेकर के लगातार जो है बातें कह रही हैं। वो भी सासाराम में पहुंचकर लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। और चर्चा ज्योति सिंह को लेकर के भी है कि ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा सकती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने पवन सिंह के काराकाट में जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ रहे थे तो ज्योति सिंह भी कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन दे रही थी, लोगों से वोट की अपील कर रही थी। और हर रोज जो है कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिलती थी, बात करती थी, वोट की अपील करती थी। लेकिन अब जब पवन सिंह सासाराम पहुंचे तो एक बार फिर से लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि क्या पवन सिंह इस बार भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और पवन सिंह अगर मैदान में आएंगे तो किस पार्टी से आएंगे। चर्चा बीजेपी को लेकर के भी हो रही है, कई अन्य पार्टियों को लेकर के भी चर्चा है कि क्या पवन सिंह चुनावी मैदान में आएंगे तो किस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पवन सिंह चुनावी मैदान में आने को लेकर के देखिए अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। जो राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, जो राजनीतिक पर अपनी राय रखते हैं, राजनीति पर विश्वास करने वाले लोग अब इस पर चर्चा करने लगे हैं कि आखिर इसमें फिर जो है किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, किस तरह के समीकरण बनेंगे और क्या कुछ चीजें इसमें निकल कर सामने आएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरह की बातें कही जा रही है, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, पवन सिंह अगर चुनावी मैदान में होंगे, अगर पवन सिंह चुनावी मैदान में आएंगे तो बिहार की राजनीतिक समीकरण क्या होगी। क्योंकि जाहिर तौर पर सबको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे तो कई अलग अलग जो है लोकसभा क्षेत्र को पवन सिंह ने प्रभावित किया था और उसके नतीजे भी बिहार में अलग अलग देखने को मिले थे। लेकिन अब जब कहा जा रहा है कि पवन सिंह अगर चुनावी मैदान में सामने आएंगे तो इस बार
किस विधानसभा को वो चिन्हित करेंगे, किस विधानसभा से वो चुनावी मैदान में होंगे। दूसरी बात कि पवन सिंह अगर चुनावी मैदान में होंगे तो वो क्या इस बार भी अलग अलग सीटों को प्रभावित करेंगे, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, पवन सिंह के एक बार फिर से सासाराम की धरती पर आने पर जो है चुनावी बातें शुरू हो गई है, राजनीतिक गतिविधियां पर लोग बात कर रहे हैं और पवन सिंह को लेकर के चर्चा हो गई है कि पवन सिंह आखिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और किस विधानसभा क्षेत्र को वो चुनेंगे जहां से वो किस्मत आजमाएंगे। चर्चा इसी को लेकर के पे होगी। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। लेकिन हाँ, पवन सिंह के आने से बिहार और सासाराम में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है और अब जो भी खबरें निकल कर सामने आएगी हमारी कोशिश होगी वो तमाम अपडेट्स आपको दें। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। सीधे सीधे इनसे बात कर लो। मैं कुछ क्या ही बोलूं, आप सभी के पावर स्टार हैं। आप लोग इतने देर से धूप में इंतजार कर रहे थे, आपसे ही बात करेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया। आपसे ये लोग बात करना चाहेंगे तो आप ही कुछ बोल। भाई थोड़ा शोर तो मचना चाहिए। यस और अपने भाइयों का जो ये प्यार देखता हूं ना, दिल गदगद हो जाता है। आप हैं तो हर चीज है, आप ही पे सब कुछ है। मेरे लिए मेरा राजा स्टार, पावर स्टार, सुपर स्टार जो भी है सब आप लोग हैं। मैं आप सबका आशीर्वाद हूँ, दुआ हूँ, भाई हूँ। एक हफ्ता से छोड़ने वाली पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।